भी कंपाउंड को नाम देने के लिए आपने 4 वर्ड्स लिखने होंगे, मैक्सिमम ऑफ 4। तो वो 4 चीजें क्या थी, हम पहले इतना डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो चीज हमें लिखनी होती है वो होता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड आप सीख चुके हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं। नंबर 2 हमने कहा था, नंबर 2 होगा प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स। नंबर 3, प्राइमरी सुफिक्स में आप क्या लिखते हैं? प्राइमरी सुफिक्स में हम लिखते हैं बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इससे फर्दर आगे हम किस तरह से बढ़े। तो आज जो है हम सेकेंडरी सुफिक्स की बात करेंगे और सेकेंडरी सुफिक्स के बाद हम चौथे वर्ड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है हमारा रहेगा, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम कह सकते हैं इसे, कि हम किस तरह से सेकेंडरी सुफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स ये हमारे नाम का पार्ट नंबर 3 होगा। सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिखा, रूट वर्ड के बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स लिखा और प्राइमरी सुफिक्स में हमने बॉन्ड टाइप लिखी। उसके बाद हम जा रहे हैं सेकेंडरी सुफिक्स की तरफ। अब जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें हमें एक चीज नेसेसरी होगी कि हम उसके एग्जांपल्स लें। तो आप जो है उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। एट द एंड में आपको कुछ क्वेश्चन छोड़कर जाऊंगा। और जैसा कि आज मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, कुछ बच्चों ने जो है जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वेल डन। सेकेंडरी सुफिक्स में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप मालूम होने चाहिए। मैं लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो हमें जरूरत पड़ेगी वो आगे नोट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर COOH है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। COOH ग्रुप कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है और नॉमेनक्लेचर में अगर COOH मौजूद हो तो हम इसको लिखते हैं ओइक एसिड। OIC, ओइक एसिड। एक एग्जांपल दी है मैंने। अगर आपको CHO हो, CHO ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर ये किसी भी चेन में मौजूद हो, CHO मौजूद हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं अल। AL। सिमिलरली, अगर C डबल बॉन्ड O हो, जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो इसको हम लिखते हैं, ये होता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोन। और नॉमेनक्लेचर में इसका नाम हम लिखते हैं ONE। ये ऑन पढ़ा जाएगा जब हम इसको आगे स्ट्रक्चर में डालेंगे, तब आपको पता चलेगा। इसको वन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऑन पढ़ा जाएगा। सिमिलरली, अगर आपको OH किसी कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल। और इसको कहते हैं हम ओल। OL। तो डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगे और भी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, वो मैं आपको वंस फिर से समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें कभी कभी प्रायोरिटी देनी पड़ती है और वो हमें आगे इम्पोर्टेंट लगेगा। लेकिन फिलहाल हम अभी तक जान पाए हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हमने ये जानना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। आप इनको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखा जाएगा, अब हम ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें सेकेंडरी सुफिक्स मतलब जितना नाम हम अभी तक जान चुके हैं वहां से आगे लिखना होगा। और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसको हम किस तरह से नाम देंगे, तो मैं कल भी आपको एक चीज बता चुका हूं प्रायोरिटी के बारे में, तो आप वो चीज अभी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, या हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे या हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ओनली दो ऑप्शन है, 1 2 3 4। और अगर यहां से की तो 1 2 3 4। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन लिखते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर छोटा नंबर इस साइड से लिखा जाए तब आता है, इसलिए ये वाले हमारे नंबर्स गलत होंगे। तो दिस इज द राइट ऑर्डर। हम सबसे पहले 4 रूट वर्ड लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, रूट वर्ड 4 को हम कहते हैं ब्यूट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है। इसके बाद है टू पोजीशन के बाद है, तो हम लिख देंगे टू इन। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। यहां पर आपको एक चीज नोट करनी होगी कि अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो हम ये वाला इन, जैसे ANE, ENE, YNE, तीनों के लास्ट में ई आता है, हम ई को खत्म कर लेते हैं। इसको आप जो है एज ए रूल याद रखें। तो ई मैंने काट दिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि COOH ग्रुप का नाम क्या है, ओइक एसिड है। तो मैं लिख दूंगा ओइक एसिड। ओइक एसिड हमने लिख दिया है। लेकिन इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप में दो चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 पोजीशन बतानी होगी, नंबर 2 डाई लिखना होगा अगर दो होंगे, ट्राई लिखना होगा अगर तीन होंगे। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सेकेंडरी सुफिक्स को हम कैसे लिखते हैं। नंबर 1, हमने फंक्शनल ग्रुप के नाम हमें मालूम होने चाहिए, जो मैंने आपको कुछ लिख कर दिए हैं, बाकी भी मैं आपको नोट करके बता दूंगा। नंबर 2, आपने क्या करना होगा, आपने इसकी पोजीशन नोट करनी होगी। और नंबर 3, आपने क्या ध्यान रखना होगा, अगर ये दो हैं तो डाई लिख देंगे, दोनों की पोजीशन लिखने के बाद। तीन होंगे तो ट्राई लिख देंगे। अच्छा, हमारे पास डाई या ट्राई तो यहां नहीं आएगा, लेकिन पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इन वन ओइक एसिड, क्योंकि ये वन पे मौजूद है, इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड। चलो ये काम हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स में आप मुझसे पहले इनके नाम देने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बातें और हैं जो आगे जाकर हम सीखेंगे। नाउ नंबर नेक्स्ट, मैं एक और मॉलिक्यूल लिखता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CO बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हमने कैसे नाम देना है, हमारे पास ऑप्शन यहां पर भी दो है, या तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी या काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है प्रायोरिटी के लिए कि आप जब काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है, सो दैट फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, CO, जिसको मैंने अभी नाम बताया था आपको, कीटोन ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप को हम देखेंगे किस साइड से छोटा नंबर मिलता है, 1 2 3 4। इस साइड से 4 पे, यहां से 1 2 3, तो हमें वहां से काउंटिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 को कहते हैं हेक्स, रूट वर्ड हो गया। नंबर 2 हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड टाइप। तो इसमें हम देख रहे हैं बॉन्ड टाइप कौन से हैं, डबल बॉन्ड मौजूद है।
एक 1 के बाद है, एक 4 के बाद। तो 1 4 पोजीशन हम लिख देंगे 1 4 इन EN ई अब मैंने लिखूंगा क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, जो CO होगा इसको हम कहते हैं ON ON। तो पोजीशन लगा देंगे, पोजीशन आ जाएगी 3। दैट्स ऑल। हेक्स 1 4 इन सॉरी एक मिस्टेक कर चुका हूं मैं, 1 4 डाई इन, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड। हेक्स 1 4 डाई इन 3 ऑन इज द नेम ऑफ दिस वन। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट लिखने की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? देखो, सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिखा है। रूट वर्ड के बाद हमने उससे आगे जो है एक वर्ड ऐड किया है जिसको मैंने प्राइमरी सुफिक्स कहा, वहां बॉन्ड टाइप लिखते हैं, जिसमें पोजीशन डाइट्राई का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने तीसरा वर्ड ऐड किया, वो सेकेंडरी सुफिक्स होगा, मतलब उसके आगे ऐड होगा। तो आगे ऐड किया हमने, उसका नाम रखा हमने सेकेंडरी सुफिक्स, और वो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हमने जब नोट कर दिया, उसमें भी आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पोजीशन लिखनी है और डाई ट्राई अगर 2 या 3। अब हम जा रहे हैं चौथा वर्ड लिखने। चौथा वर्ड ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा? वो सुफिक्स सॉरी बल्कि प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के पीछे ऐड होता है। तो हमने अब जो चौथी चीज सीखनी है वो प्रीफिक्स होगा, मतलब वो हमने नाम के स्टार्टिंग में लिखना होगा। उसको आप किस तरह से लिखेंगे? ये होता क्या है? सबसे पहले जैसे हमने रूट वर्ड लिखा, फिर हमने प्राइमरी सुफिक्स लिखा, उसमें हमने बॉन्ड टाइप लिखी, फिर हमने सेकेंडरी सुफिक्स लिखा, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा। अब हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं, तो प्रीफिक्स में हम लिखते हैं साइड चेन, द लास्ट वन, साइड चेन। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें पेंडिंग, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो साइड चेन हम कैसे असाइन करेंगे? हम देखेंगे जो हमने मेन कार्बन की चेन ली है, उस कार्बन के साइड पर तो कोई कार्बन नहीं है, कोई साइड चेन तो नहीं आ रही है। उसमें अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम लिख लेते हैं मिथाइल, YL लगाना होता है, मिथाइल। दो कार्बन होंगे तो उसको हम कहते हैं इथाइल। 3 कार्बन होंगे तो उसको हम लिखते हैं प्रोपाइल, एंड सो ऑन। इससे ज्यादा होते भी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको नहीं आ सकता, आएगा भी तो ब्यूटाइल पेंटाइल एक्सेट्रा। साइड चेन में हम ये चीज नोट करेंगे, अगर एक कार्बन साइड पे है तो मिथाइल लिख देंगे, 2 कार्बन हो इथाइल लिख देंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल लिख देंगे। लेकिन इसमें भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इसकी पोजीशन लिखनी है कि कहां पर कार्बन की साइड चेन है, और नंबर 2, अगर 2 हो तो आप इसको डाई लगा देंगे पीछे, अगर ये 3 हो तो ट्राई लगा देंगे, अगर 4 हो तो टेट्रा लगा देंगे, जिस तरह से हम डबल बॉन्ड को लगाते हैं। दैट्स ऑल। ये था आपका लास्ट फोर्थ रूल। अब ये चीज आप जो है नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखिए, अब मैं आपको इसको समराइज करके पहले देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने रूट वर्ड लिखना होगा। रूट वर्ड, रूट वर्ड में आपने क्या चीजें ध्यान में रखनी है? रूट वर्ड, रूट वर्ड में आपने ध्यान रखना होगा, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, और आपने जो है प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है, किस साइड से गिनती स्टार्ट करें। दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। प्लस आप कर लेंगे सुफिक्स प्राइमरी वाला, जिसमें हम बॉन्ड टाइप लिखेंगे। बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपने पोजीशन लिखनी है, और प्लस आपने डाई ट्राई का ध्यान रखना है। 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। प्लस आपने फंक्शनल ग्रुप लिखना है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में आप क्या ध्यान रखते हैं? एक तो पोजीशन का ध्यान रखते हैं, और नंबर 2, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई।
उसके बाद आप पीछे ऐड करते हैं साइड चेन, साइड चेन। बस इतना आपने याद रखना है। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपने पोजीशन लिखनी है और प्लस आपने दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा एंड एक्स्ट्रा। ये है आपके पास टोटल फॉर्मूला कि आप नेमिंग किस तरह से करते हैं। अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो चलिए हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व जो आप खुद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एंड CHO। ये चीज आप जो है इसका देखते हैं क्या आएगा। इसमें चारों चीजें शामिल हैं और सबसे सिंपल सा मॉलिक्यूल लिखा है मैंने। हमने देखना है कि गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी हम क्या डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को मैं पहला नंबर देता हूं 1 2 3 4 5। यहां पर रुकना पड़ेगा। हमने लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, नीचे लॉन्गेस्ट है या आगे, दोनों तरफ यहां भी 6 होगा यहां भी 6, तो मैं कहीं भी चल सकता हूं। नंबरिंग हो गई तो रूट वर्ड आ गया हमारे पास हेक्स। एक चीज जो आज एक कमेंट सेक्शन में मैंने एक मिस्टेक देखी मिथेन का नाम लिखने में, जितने भी आपके अल्फाबेट लेटर्स हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, आप उनको विदाउट गैप लिखेंगे हैग्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूं। अब हमने रूट वर्ड लिख दिया है, लॉन्गेस्ट चेन भी देखी, प्रायोरिटी को भी देख लिया हमने, फंक्शन ग्रुप को पहला नंबर दे दिया। अब हम बॉन्ड टाइप लिखेंगे। बॉन्ड टाइप में हमारे पास 3 पे बॉन्ड टाइप है ENE, लेकिन हमारे पास जब फंक्शनल ग्रुप हो तो लास्ट वाला ई नहीं लगाते हैं। तो उसके बाद पोजीशन का ध्यान रखना है, पोजीशन आ जाएगी 3 के बाद। हैग्स 3 इन लिख चुके हैं हम। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप CHO, मैंने आपको कुछ नाम लिख कर दिए थे। CHO को हम कहते हैं अल, तो मैं यहाँ पे अल लिख दूंगा, थोड़ा गैप के साथ लिखा क्योंकि मुझे पोजीशन का ध्यान रखना है, डाइट्राई की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 1। अक्सर बुक्स या नोट्स जब आप देखते हैं तो 1 अक्सर स्किप किया जाता है। जब पोजीशन 1 हो तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो आपका नाम सही होगा। तो बुक्स में अक्सर ऐसा ही होता है, 1 की पोजीशन को ड्रॉप किया जाता है। चलो ये फंक्शनल ग्रुप की हो गया। अब चलते हैं हम साइड चेन की तरफ। तो साइड चेन हमारे पास कहां पर है, यहां पर, पोजीशन 5। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि साइड चेन में कितने कार्बन हैं। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं मिथाइल, दो को कहते हैं हम इथाइल, तीन को कहते हैं प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक कार्बन है, हम मिथाइल लिखेंगे, METHYL, मिथाइल। लेकिन इसकी भी पोजीशन बतानी है तो इसकी पोजीशन रहेगी 5। The name is 5-methyl hex 3-in-1-al. Very simple. चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये एग्जांपल इस तरह से होगी, CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। देखिए इस कार्बन के साथ मैंने कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाया है क्योंकि 1 2 3 और 4 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। इसका नाम हमने लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको कार्बन नंबर 1 लिखूंगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप को हमें छोटा नंबर देना होगा। 1 2 3 4, या तो नीचे आना है या आगे आना है, यहाँ एक यहाँ ज्यादा तो हम यहाँ आएंगे 5। यहाँ पर भी रुक जाता हूं मैं, या ऊपर जाना है आगे जाना है, ऊपर भी है 6 पे ही पहुंचेगा, यहाँ भी 6, तो इसलिए मैं स्ट्रेट कोई जो है प्रेफर करूंगा, वरना आप कहीं भी चल सकते हैं। 6 को हम हेक्स कहते हैं,
हैग्स मैंने लिख दिया। रूट वर्ड कंप्लीट। नाउ बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप में हमारे पास इन है तो इन लिख दिया। ई लास्ट वाला काट दूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब हम देखेंगे पोजीशन और डाइट्राई। डाइट्राई लिखना पड़ेगा क्योंकि दो है तो दो को हम डाई लिखते हैं। अब हम क्या देखेंगे इन दोनों की पोजीशन क्या है, एक 2 के बाद एक 3 के बाद है, 2 3। हैग्स 2 3 डाई इन अभी तक मैंने लिखा है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप में COOH है तो COOH को कहते हैं हम ओइक एसिड। ओइक एसिड की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी तो पोजीशन क्या है, 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं साइड चेन, जो प्रीफिक्स में लिखना होता है। तो साइड चेन हमारे पास एक 4 पे है एक 5 पे है। यहां पर एक कार्बन है यहां पर भी एक कार्बन, मतलब ये हुआ कि एक कार्बन जो है साइड चेन में आ रहा है तो एक कार्बन जब हो उसको हम मिथाइल लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती करते हैं, वो गिनते हैं 1 और 2, मिथ और इथाइल लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक कार्बन साइड चेन है एक कार्बन साइड चेन है, मतलब एक कार्बन हो तो मिथाइल कहेंगे। अगर दो जगह पर आ रही है तो इसको हम डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल है। अब दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी 4 एंड 5। 4 5 4 5 डाई मिथाइल हैग्स 2 3 डाई इन 1 ओइक एसिड इसका नाम। बहुत ही मजेदार। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं सो दैट आप उनको खुद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल। एक पॉइंट में आपको और आज करा देता हूं जिससे मॉलिक्यूल लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं। मैं लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH2 CH3। ये सेल्फ स्टडी के लिए यहां पर दो में साइड चेन में ला रहा हूं, मतलब ये मिथाइल नहीं इथाइल होगा। थोड़ा सा टिप्स आपको मिल चुका है। 1 2 3 हो चुके हैं। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6 7 COOH। ये आप मुझे करके दिखाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ छोटे मोटे टिप्स बता रहा हूँ, वो टिप्स आप जो हैं अप्लाई करेंगे आज के बाद, और बाकी की क्लास हमारी कल कैरी ऑन रहेगी। देखिए आइंदा अब हमने इसको अच्छे से समझ लिया है CH3 क्या है, CH3 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब जो है हमने क्या करना है, हमने इन मॉलिक्यूल्स को और सिंपल करना है। सिंपल मतलब ये इतना सा हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, काफी स्पेस हमारी ले रहा है। तो स्पेस को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH3। इसका भी आपने कल नाम मुझे बताना होगा। अब इस मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे। ये मॉलिक्यूल अब ऐसे दिखना चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। समझना कैसे है, आप एक चीज को याद रख लें, एंड एंड बेंड, एंड एंड
बेन आर कार्बन, मतलब यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, एंड इस एंड पे कार्बन होगा, बेंड कार्बन है एंड कार्बन। इसको अगर मैं थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर लिया है, बाकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन होगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन होगी तो डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसका नाम आप लिखेंगे, उसके बाद आप इसका नाम भी लिखेंगे। इसका क्या नाम होगा, मैं आपको ये भी लिखकर बता देता हूं, एंड पर CH3 होगा, CH3, उसके बाद यहां पर CH होगा क्योंकि आगे डबल बॉन्ड है, तो 4 पूरे होने चाहिए, यहां पर भी CH होगा, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर CH3 होगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, जिगजैग बनाया हुआ है, आप इसको स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं। नंबर 3, एक और मैं आपको ये वाला आप नोट कर लें। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं C, इसकी आप कोशिश करेंगे, इसकी आप कोशिश करेंगे, ये मैं आपको सिंपल करके नहीं दे रहा हूं, आप इसको किस तरह से एंड और बेंड पर आप क्या कर लेंगे, आप कार्बन लिखेंगे और कार्बन लिखने के बाद आप इसका जो है कोई नाम देने की कोशिश करेंगे, जो इसका नाम बनेगा एज पर द IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम फिर से कल मिलेंगे, कल मैं आपको कुछ खास चीजें फिर से बताऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस क्लास को कैरी ऑन रखेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके इन क्वेश्चंस का आंसर का जो है इंतजार रहेगा। होप द बेस्ट।